सवाल ये पारंपरिक गीत चुनने के पीछे क्या रीजन था? मतलब क्या पहले से ही दिमाग में माइंड सेट था कि नहीं? टिकटॉक पे हम गाते थे तो बहुत अच्छा व्यूवर्स जाता था, बहुत अच्छे लोग फॉलो करते थे। भी मेरी बोली कि पारंपरिक गावल खराब ना हो तो तू लोग पारंपरिक गावल, पारंपरिक केहू गावत नहीं के जे गावता एल्बम दुगो गा के छोड़। मम्मी के सपोर्ट बहुत रहल बा। पापा का सपोर्ट नहीं था। पापा का सपोर्ट अब रहा। अब मतलब फेमस हो जाने के हाँ बाद हाँ। या पता चल गया कि हाँ अब हमारे टीम कैसे साथ आए, मतलब एक साथ कि नहीं हम लोग एक मंच पे जाएंगे, एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ गाना गाएंगे, ये कब दिमाग में आइडिया आई या फिर ये लोग बोले कि नहीं हम भी साथ रहेंगे? इन लोग के बहुत खलेला कि हमनी के तीन गो कैसे बानी जा। हाँ। टिकटॉक रील्स पे जब हम गाते थे तो तीनों लोग का कॉम्बिनेशन बनता था, तो फिर हम लोग सोचे कि प्रोग्राम भी हम तीनों बहन ही देंगे। हाँ। मतलब हमारी बहन लोग को भोजपुरी गाने नहीं आता था, सुविधा को तो बिल्कुल नहीं आता है। तो 10 बार रिपीट कराने पे 2 बार। कितना दिन लगा भोजपुरी सीखने में? ज्यादा दिन नहीं लगा, वैसे बिहारी तो अइबे करेला, भोजपुरी तो बोलबे करेला। हाँ। बस थोड़ा सा और तनी लगन से हाँ। प्रैक्टिस करनी जाता हो गए। मतलब आ गई कोनो दिक्कत ना भाई? ना कोनो दिक्कत ना। कहीं ना कहीं दिमाग में चल कि ना कहीं कोर्स करे के पड़ी भोजपुरी के, कि उसे ना बोले ना सीखे के ना पड़ी ना। हमके लगा था कि हमके कोर्स ना करब जब भोजपुरी के, हम्म। भले एगो कोचिंग सेंटर खोल देव जाए ताकि लोग हमने से कोर्स सीखे आओ। है। हमने के इतना भोजपुरी आवेला। मतलब कंपटीशन एक दूसरे में? नहीं, कंपटीशन क्या चीज का करना, हमको पता है कि ये मेरे से ज्यादा गाती है, अच्छा हाँ। गाती है। और मेरे को पता ही नहीं, मेरे को प्राउड भी फील होता है कि अगर कोई बिहार का उप मुख्यमंत्री है और आप उसको गाली दे दें तो आप बच नहीं सकते हैं, और उप मुख्यमंत्री को गाली देना बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे शख्स हैं, एक नहीं 3 लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको परिचय कराऊंगा। वो लोग गाली देकर ही सुपर हिट हो गए, वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। हमारे साथ आप देख सकते हैं 3 बहनें हैं मौजूद यहाँ पर, और ये कहीं भी जाती हैं तीनों एक साथ, ये नहीं है कि अलग अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं तीनों एक साथ। हेमा पांडे जी हैं, करीना पांडे जी और सविता पांडे जी हैं। मैं इनसे जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। शुरुआत में वहाँ से करने का प्रयास करूंगा कि ये जर्नी कैसे शुरू की, और हमारे समाज में अगर हम लोग बात करें, गाँव की बात करें, तो हमारे समाज में अगर कोई लड़की गाना चूज करती है, कलाकार बनना चाहती हैं, तो यही लोग कहते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, इस फील्ड को मत चुनो, यही लोग कहते हैं। और भोजपुरी में खास करके, भोजपुरी में पारंपरिक गीत गा करके ये लोग फेमस हुई हैं, और भोजपुरी में यही कहा जाता है। आप कहीं भी सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ इन लोगों से और जानने के लिए शुरुआत करता हूँ पहले हेमा पांडे जी से, और इनसे मैं पहले बताइएगा कि शुरुआत कब से की और कब से ये मन में आया कि नहीं मुझे सिंगर ही बनना है, वो भी भोजपुरी में, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर भोजपुरी की बात की जाती है तो हमारे समाज में भोजपुरी को लेकर के क्या बोला जाता है? देखिए, बचपन से ही हम गाते थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जर्नी स्टार्ट मेरा टिकटॉक से हुआ, फिर रील्स पे हुआ। रील्स पे जब हमारे गाने वायरल हुए तो हमारे गॉडफादर सब जानते हैं, सुनील अंकल हैं। सुनील अंकल का बेटे की शादी में हम लोग प्रोग्राम दिए, तेजस्वी, तेज प्रताप भैया सब लोग वहाँ थे, अपना प्यार आशीर्वाद दिए। आज अंकल की वजह से, तेजस्वी भैया की वजह से हमें सब लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी पब्लिक जनता सब दे रहे हैं। डर नहीं लगा कि तेजस्वी यादव को हम गाली देने जा रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री को गाली दे रही हूँ? डर की बात ही नहीं है। हमारे घर में हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में समझ जाए कि यूपी बिहार में परंपरा चलता है, शादी ब्याह के गाली गीत, मंगल गीत जो भी बोलल जाओ, अपन मंगल गीत गावल जलाता। एक तरह से वहाँ के भी आई रही तो लोग कहल कि कुछ पारंपरिक सुना दिहल जाओ, तो बस हमने के पारंपरिक गीत गईले रह जाए। अब लोग कहे लगल कि हम गाली देले बनी तू बात के बाद। अच्छा, तेजस्वी यादव को गाली दी उस समय क्या वो कुछ बोले कि, या फिर नहीं, उनके चेहरे पे स्माइल था, इंजॉय कर रहे थे, वहाँ के सभी लोग मतलब इंजॉय कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था रिएक्शन हमारी बहनें लोग पर था कि डिप्टी सीएम को गाली दे रही हो, थोड़ा सोचो हेमा दीदी क्या बोल रही है। नहीं, बस यही था। हाँ। और कुछ ऐसा नहीं था? ऐसा कुछ कभी घर में रोक टोक नहीं, भोजपुरी गाना नहीं गाना है, भोजपुरी में नहीं जाना है? बहुत रोक टोक हुआ, बहुत रोक टोक, पापा रोक टोक करते थे, और गांव के लोग भी पापा को बहुत माइंड वॉश करते थे कि ब्राह्मण समाज की लड़की है, कौन ब्यास बनी लोग, मंच पगाई लोग,
ये सब शोभा निषेध ये सब। तो कैसे आप उस समय मैनेज की कि नहीं बस- हम कर सकते हैं? बस सब लोगों का होता है इग्नोर करना, गाली बात जो भी देते थे लोग इग्नोर करके बस हाँ हम कर सकते हैं तो कर सकते कभी हैं। आपको ये सुनने को मिला गांव घर में जब रास्ता मान लीजिए पकड़ के जा रहे हैं कि बड़ी सिंगर बनती है, बड़ी गाना गा रही हैं, टिकटॉक पे रील्स बना रही हैं? हाँ बिल्कुल सुनने मिला था। हमारे ही पटीदार के कुछ लोग बोलते थे कि एल्बम निकाला तारी कौ जना आई लोग कोई लोग बड़का बड़का एल्बम गावत तारी केहू कुछ वैया नहीं कहा हमू देख लेता नहीं हो लता मंगेशकर बन जाता। हाँ चलिए ठीक है भाई, हम लता जी तो नहीं बन सकते हैं। हाँ वो तो हमारी, अब हम हर एक कलाकार की आदरणीय रही हैं, लेकिन जो अपना माई बहन हमनी के घरे जो गावे ला लो उहे चीज के हम परंपरा के भोजपुरी गीत के सबके सामने रखले बनी और ओकरा सिवा कुछ ना। लेकिन लोग अब सोचे मतलब एक सवाल ये, पारंपरिक गीत चुनने के पीछे क्या रीजन था? मतलब क्या पहले से ही दिमाग में माइंड सेट था कि नहीं मुझे यही गाना है जो समाज में गाया जा रहा है, हर घर में ये सब गाया जा रहा है? नहीं, टिकटॉक पे हम गाते थे तो बहुत अच्छा व्यूवर्स जाता था, बहुत अच्छे लोग फॉलो करते थे, बहुत लाइक प्यार आशीर्वाद सब देते थे। तो मम्मी मेरी बोली कि पारंपरिक गावल खराब ना हो तो तू लोग पारंपरिक गावल, पारंपरिक केहू गावत नहीं के, जे गावता एल्बम दुगो गा के छोड़ देता। तो तू लोग ये चीज के करल, हो सकता नसीब साथ दी तो आगे बढ़बू लोग, ना दी तो कोनो बात नहीं। तो मम्मी के सपोर्ट बहुत रहल बा। पापा का सपोर्ट नहीं? पापा का सपोर्ट अब रहा। अब मतलब फेमस हो जाने के बाद हाँ। ये पता चल गया कि हाँ अब हमारी जो ये 3 बेटियां हैं क्या कर रही हैं। हाँ। ये एक सवाल ये भी है, 3 कैसे साथ आए? मतलब एक साथ कि नहीं हम लोग एक मंच पे जाएंगे, एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ गाना गाएंगे, ये कब दिमाग में आइडिया, या फिर ये लोग बोले कि नहीं हम भी साथ रहेंगे? इन लोग के बहुत खलेला कि हमने के 3 गो कैसे बानी जा। हाँ। पूरा इंडस्ट्री में खलेला, लेकिन 3 गो काफी बानी जा, कोनो बात नहीं के कहे कि मतलब बाकी बड़ी बहन है हम, और मंच पे जब गाते थे, टिकटॉक रील्स पे जब हम गाते थे तो तीनों लोग का कॉम्बिनेशन बनता था। तो फिर हम लोग सोचे कि प्रोग्राम भी हम तीनों बहन ही देंगे। हाँ मतलब साथ में? हाँ साथ। मतलब वहीं से शुरुआत हो गई कि हम लोग जो भी करेंगे साथ में ही करेंगे। हाँ। जहाँ भी मंच शेयर करना हो या कहीं पे प्रोग्राम करना हो, कुछ भी करना हो। जी हमारी बहन लोगों को भोजपुरी गाने नहीं आता था, सुविधा को तो बिल्कुल नहीं आता है। तो 10 बार रिपीट कराने पे 2 बार सीख के एकदम। इनको आता था? हाँ सुविधा हमारी अच्छा गाती, हिंदी सॉन्ग थोड़ा अच्छा गाती है वो। तो कैसे भोजपुरी में आप पकड़ लीजिएगा, कैसे आप हिंदी गाती थी और भोजपुरी के तरफ डाइवर्ट हो गई कि नहीं भोजपुरी मैं गाऊंगी देखकर, या फिर कहीं से ये दिमाग में चल रहा था कि नहीं जो ये करेंगी हम भी वही करेंगे? हाँ देख रहे थे कि दीदी कोई ये गलत काम तो है नहीं, वैसे दीदी कर रही थी और दोनों दीदी को देख रहे थे कर रही थी, तो अब हमको लगा कि हाँ सही है, तो फिर हम भी भोजपुरी प्रैक्टिस करने लगे। कितना दिन लगा भोजपुरी सीखने में? ज़्यादा दिन नहीं लगा, वैसे बिहारी तो अबे करेला, भोजपुरी तो बोलबे करेला। बस थोड़ा सा और तनी लगन से प्रैक्टिस करनी जाता हो गए। मतलब आ गए, कोनो दिक्कत ना भई? ना कोनो दिक्कत ना। कहीं दिमाग में चले कि ना कहीं कोर्स करे के पड़ी भोजपुरी के, कि उसको बोले सीखे के पड़ी, कि क्लास लेवे के ऐसा पड़ी? कुछ नहीं हमके कोर्स ना, हमके लगा था कि हमके कोर्स ना करब जब भोजपुरी के, भले एगो कोचिंग सेंटर खोल दे जाए ताकि लोग हमने से कोर्स सीखे। हमने के इतना भोजपुरी मतलब कभी आप लोग साथ चलते हैं जैसे मतलब कंपटीशन एक दूसरे में? नहीं, कंपटीशन क्या चीज का करना, हमको पता है कि ये मेरे से ज्यादा गाती है, अच्छा गाती है, और मेरे को पता ही नहीं, मेरे को प्राउड भी फील होता है कि हाँ ये मेरी बड़ी है और अच्छा गाती है, हम लोग इनसे सीखते हैं, तो इसमें कंपटीशन का क्या? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा। हाँ तो होता होगा सब में, हमारे में नहीं कंपटीशन नहीं है, मतलब साथ ही में रहकर गाना है जो भी करना है। अश्लीलता को लेकर मैं बात करूंगा, आप लोग तो पारंपरिक गीत गाती हैं और जो घर में गाया जाता है, अश्लीलता को लेकर क्या है कि अश्लीलता भोजपुरी में जब तक नहीं रहेगी तब तक भोजपुरी हिट ही नहीं होगा, ये लोग कहते हैं, मतलब प्रचलन है सुनने में। अभी देखिएगा कि जिसमें जो अश्लील गाने हैं वो उसका व्यूज मिलियंस में गया है, 300-300 मिलियन 400 मिलियन गया है, और वहीं पर कोई अच्छा गाना गा दे उसका व्यूज नहीं जा पाता है।
इस पे क्या ही बोले, हम लोग तो अश्लील ना गाते हैं ना हमें उस सब चीजों से मतलब है। हमें पता है ये कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बस हमें पब्लिक प्यार दे रहा है, बाकी लोग गलत करे तो वो उनका कर्म है, मेरा कर्म है सही करना, मैं सही कर रही हूँ। ये अभी बता रही थी कि जब उप मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं तो रिएक्शन आप लोग के ऊपर था। हाँ, रिएक्शन ये था कि वो हम लोग का फर्स्ट मंच था। हाँ। और पहली बात कि डायरेक्ट हम लोग जो मंगल गीत होता है शादी का, गाली गीत, वो भी गा रहे तो किसके सामने, उप मुख्यमंत्री के सामने। थोड़ा सा मैं नर्वस थी और मैं बोल भी रही थी कि दी ये मत गाओ, शायद कुछ रिएक्शन आएगा। फिर बट वैसा कुछ था नहीं, सब नॉर्मल था, यहाँ तक कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर समाज के हमने की बात कर जाओ भोजपुरी में, अगर कहल जाला कि गीत गौनी के कुछ मिलेला, कुछ मिलल रहे? बिल्कुल मिला हैं? कुछ ना मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ। शायद हम सोचे थे कि वैसा जो वो दिन जोन मिलल, भगवान के हर कलाकार के वैसे नहीं मिले। कलाकार या फिर वो ना कहल जाला कि भोजपुरी में कहीं तिलक, शादी, विवाह में कहीं आदमी गावल जाता है, गीत गौनी लोग बैठल बा दे दा कुछ हाँ तरह हाँ, के कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सम्मान देना चाहिए, सबको देना चाहिए। वो हम हैं चाहे जो भी है, आपके दरवाजे पे जो जाता है सबको सम्मान देना चाहिए। आगे का क्या प्लान है, मतलब यही मंच और या फिर आगे भी फिल्मों में भी आप लोग ट्राई कर रही हैं? फिल्मों में ट्राई करने का एक ही है चीज़ है भैया कि बस हम लोग गाना दे सकते हैं, गाना गा सकते हैं। हाँ, करीना के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी आया फिल्म में काम करने के लिए, एक्ट्रेस वगैरह को लेके बहुत लोग कॉल किए। नाम हम नहीं रखना चाहते हैं, बहुत स्टार लोग, लेकिन हम लोग इस चीज़ में नहीं जाने दिए। हाँ, आप गाना गवाइए, जो भी गाना है। हमारा अगर कोशिश रहेगा अच्छा गाएंगे तो हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं, नहीं गाएंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो लोग बोलते थे कि मेरी मतलब अभी फिलहाल एक मूवी का भी नाम आया था कि इस पे काम करना है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को जो मूवी के लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है वो गाने के लिए है, एक्टिंग के लिए ना है। लेकिन आप अभी तक तो आया नहीं, और फिलहाल आगे काम बताने से। एक आखिरी सवाल, भोजपुरी में विवाद बहुत है, अब कभी पवन खेसारी के बीच, कभी किसी और के बीच, और ये देखा जाता है अगर कहीं मंच पे, बड़े मंचों पे जाइएगा तो ये लोग कहने को और सुनने को मिलता है कि भोजपुरी विवादों से ही जाना जाता है, नहीं तो भोजपुरी में कुछ है नहीं। किसी के गाने नहीं चलते हैं वो उस पर टिक्का टिप्पणी कर देते हैं, और उनके गाने नहीं चलते हैं तो उन पर टिक्का टिप्पणी कर देते हैं। क्या इससे भोजपुरी का माहौल खराब होता है? बिल्कुल खराब होता है, लेकिन हमारे जैसे भी कुछ ऐसे कलाकार हैं और हम नहीं देखे हैं किसी को टिप्पा टिप्पणी करते हुए। और कौन क्या बोलता है नहीं बोलता भैया हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। देखते तो सब कुछ है, नोटिस तो सब करते हैं, लेकिन जान के अनजान बनना पड़ता है। क्योंकि सब अगर एक समान हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। एक तरह से भोजपुरी हमारा घर ही हुआ, ठीक है। अब घर के लोग ही सब एक तरह से करने लगेंगे तो कैसे चलेगा, कहीं कहीं पे इग्नोर करना जरूरी होता है। तो बस हम लोग इग्नोर करते हैं। बाकी जो जिसके ऊपर टिप्पणी करता है उनसे भी बहुत बड़े बड़े कलाकार इस धरती पे हैं हमारे भोजपुरी में, जो कि आज भी अश्लीलता से बाहर मतलब अच्छा गाते हैं लोग। तो हम बस यही बोलेंगे कि केहू का कतनो कुछ करता उसे हमनी कोनो मतलब नहीं के, बस हमनी के बढ़िया करे के बा, जब तक आस बा अपन बढ़िया देते रहे के। हाँ, तो चलिए बात कर रहा था, और कभी मौका मिलेगा तो लंबा बात करूंगा, मगर अभी ये तीन बहनें बिहियां में पहुंची हुई हैं, सविता, हेमा पांडे जी और करीना पांडे जी, और ये छोटी सी बातचीत थी। और ये लोग तेजस्वी यादव को गाली देकर के हिट हुई हैं, फेमस हुई हैं। पहले इनके पापा सपोर्ट नहीं किए थे, मगर आज सपोर्ट कर रहे हैं। माँ को लेकर बोल रही हैं ये लोग कि माँ सपोर्ट शुरू से की थी। तो जो लड़कियों को लेकर के ये कहा जाता है, ये रोल मॉडल बन चुकी हैं। और भोजपुरी में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह के लोग गाने गाते हैं, अश्लील गाइएगा तो व्यूज आता है, मगर उससे अलग हट करके पारंपरिक गीत गा करके कैसे हिट हुई हैं, इनसे सीखने की जरूरत है। तो चलिए, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।